नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सनी का अड्डा। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इतिहास को लेकर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे भारत का इतिहास को लेकर। तो भारत के इतिहास को लेकर जो बातें कही गई हैं, आइए देखते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुंदर तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्मू, जो कि जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु नाग कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ये शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। ये यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। पारा बदले विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। एक नोट दिया गया है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिस प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वह इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पेलियो, मेडिटेरेनियन, काकेशाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। आगे लिखा गया है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन भारत को लेकर। प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ स्रोत मिलते हैं, आइए देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण और अच्छा लग रहा है तो अपने प्यारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। सबसे पहले बिंदु कहती है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंब का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं, जो कि इस प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है।
वेदों में हम सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वेद को लेकर। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होर्ते कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। अगली बिंदु कहती है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। अगली बिंदु कहती है, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। आगे कहा गया है, चतुष्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जांघों और चरणों से उत्पन्न हुए। ऋग्वेद के बारे में अगली बिंदु कहती है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त आधन्य शब्द का संबंध गाय से है। एक नोट है, धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विविध करता है। ईसा पूर्व एवं ईसवी। ये हम नोट के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म है। 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईसवी लिखा जाता है। ईसवी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। अगली बिंदु में लिखा गया है, वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। आगे कहा गया है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हमने बात की भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ विषय ऋग्वेद के ऊपर। अगली वीडियो में हम यजुर्वेद पर बात करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जब तक आप अपना सभी ध्यान रखिएगा। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अब तक आपने अपने YouTube चैनल सनी का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप अपना सभी ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।